श्री श्री रविशंकर जी के नेतृत्व में पूरे देश में 99 मिरेकल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए सिंधु एजुकेशन सोसाइटी तथा वान्या फाउंडेशन के प्रमुख रेखा ठाकुर ने स्वामी हंसमुनि डिग्री कॉलेज के प्रांगण में विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों, व्यापारी मंडल के प्रमुखों और ब्रह्म कुमारीज के प्रमुख हस्तियों के उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिससे हम लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अब हमारे पास मौका है उल्लासनगर के लिए कुछ करने का, नया उल्लासनगर, कुछ बदलाव, थोड़े से हमारे दिनचर्या में बदलाव, तो हमारे जीवन के काफ़ी सारे डायरेक्शन बदल सकते हैं। मैं कुछ शॉर्ट में आपको ब्रीफ करूँगा, दैन उसमें और बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं। आप उसके ऊपर अपनी तरफ से सजेशन दीजिएगा। बेसिकली हमारे आज के कॉन्सेप्ट का नाम है 9 to 9 मिरेकल, 9 से 9 के चमत्कार। अच्छा, 9 से 9 के चमत्कार में कैसे कि अगर हम सवेरे 9 बजे से अपना दिनचर्या स्टार्ट करते हैं, रात को 9 बजे तक, रात को 9 बजे से लेकर सवेरे 9 बजे तक हमारी फैमिली, हमारी हेल्थ और हमारी समाज, हमारी जवाबदारी होनी चाहिए। उसके लिए हमने इसका नाम रखा है 9 to 9 मिरेकल। 9 AM to 9 PM आपका बिजनेस, आपकी व्यवहार, आपका व्यवसाय, और रात को 9 से सवेरे 9 बजे तक आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ, ये प्रायोरिटी है। आज अपील जो हमारे बीच में की जा रही है कि हम हमारे परिवार को समय दें। मैं रिपीट करना चाहूँगा, फिर से मेरी बात पे वापस आता हूँ मैं कि उनको जब हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर आपके परिवार की चिंता है, तो आप अपने परिवार की चिंता इस बात को ये बोलकर टाल रहे हो कि मैं दुकान 9 बजे कैसे बंद करूं, तो ये सोचने की आपको आवश्यकता है, ना ही उनको, क्योंकि वो तो उन्होंने तो अपना काम कर दिया। हाँ मैडम, क्या कहेंगे? आज काफ़ी अच्छी यहाँ पर पहल देखने को मिली। 9 to 9 ये जो प्रोग्राम है, आप लोगों ने यहाँ पे बैठक ली है, इस बारे में पूरा डिटेल बताइए। 9 to 9 मिरेकल ये जो कैंपेन है, ये लॉन्च करने के पीछे जो सोच थी वो यही थी कि हमारा उल्लासनगर शहर आज ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें आगे नहीं है। हमारे यहाँ पे सब कुछ है, पर जो हमारे शहर का लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे शहर में, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोगों को डायबिटीज़, बीपी, देन ओबेसिटी, ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और अक्सर ये भी चीज़ें देखी गई हैं कि ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये बड़ों के साथ साथ अब ऐसा टाइम आ गया है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का। क्योंकि जैसे कि यहाँ की लाइफस्टाइल ऐसी है कि सुबह लेट उठना है, देन लंच लेट करना है, फिर शाम को इवनिंग ब्रेकफास्ट खाना है, और रात का जो खाना है वो 12 बजे के बाद में खाना है, 2 बजे सोना है। तो ये जो कंप्लीट हम एक टाइम आगे चलते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली हम हर चीज़ को समय देते हैं, पर हम अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपनी फैमिली, अपने बच्चों को, उनकी खुशियों को डेफिनेटली हम टाइम देते हैं, पर जो हमारा दिनचर्या है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, वो प्रॉपर होना चाहिए। यही सारी चीज़ों को सोचकर हमने ये कैंपेन लॉन्च किया है 9 to 9 मिरेकल। ये 9 to 9 मिरेकल ये है कि 9 o'clock से 9 o'clock तक आप अपने बिज़नेस को और बाकी सारी चीज़ों को टाइम देकर नाइट 9 to मॉर्निंग 9 तक अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ को टाइम दें। इस बैठक में किस तबके के लोग आए हुए थे, क्या बताएंगे? हमने इस कैंपेन के लिए काफ़ी सारे NGOs का समर्थन मांगा है, जो कि सारे NGOs, जितने भी व्यापारी एसोसिएशंस हैं, जो गणपति मंडल्स हैं, बहुत सारी मीडिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पॉलिटिशियंस हैं, और सबसे ऊपर जो संत समाज हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सब लोग यही बिलीव करते हैं कि हम हर चीज़ सक्सेस तभी कर सकते हैं जब हम अपनी लाइफस्टाइल को सक्सेस करें। आज हा जो वान्या फाउंडेशन आणि रेखा ठाकूर मॅडमनी जो कार्यक्रम ठेवला होता, खरं म्हटलं तर त्यांचं खूप स्वागत आहे की 9 ते 9 म्हणजे ही जीवनशैली, कोरोना कालावधीच्या नंतरची जीवनशैलीमध्ये जो फरक आलेला आहे, त्यामुळे शरीर हे सुदृढ असलं तरच तो माणूस चांगला राहू शकतो, त्याचं चांगलं आरोग्य त्याच्या जीवनासाठी, त्याच्या परिवारासाठी आणि भविष्यामध्ये त्याचा उपयोग होऊ शकतो। खरं म्हटलं तर हा उपक्रम सार्वजनिक आरोग्यामध्ये
अत्यावश्यक सेवा वगळून जर का 9 ते 9 होणं असेल तर त्यामुळे ह्या वाढत्या गुन्हेगारीला आणि आज रात्री 9च्या नंतर जे काय अपव्यवहार चालतात त्या व्यवहाराला आळा घालण्याकरता पोलीस कर्मचाऱ्यावर ताण कमी करण्याकरता आणि एकंदरीत सर्वच जीवनशैलीकरता हा जो उपक्रम आहे तो अत्यंत चांगला उपक्रम आहे. आज या धावत्या जीवनामध्ये काही ठराविक व्यक्ती वगळता बाकी सगळेच लोक विनाकारण आपली जीवनशैली त्यांनी अशी लांबवलेली आहे की उगाच रात्री 10च्या नंतर जागायचं, 12च्या नंतर फिरायचं, अगदी आपलं पाहिजे तसं झोपायचं, त्यामुळे त्याचा परिणाम या शरीरावर होतो. परंतु आज या उपक्रमामार्फत मी संपूर्ण शहरवासियांना सांगेन की आपण शक्यतो 9च्या नंतर आपलं जीवनशैली आहे ती फक्त जीवनशैली आपल्या परिवाराकरता आपण जर का वेळ दिला तर खरोखरच मला वाटतं आपलं पुढचं जीवन आयुष्य चांगलं लागेल आणि हे जे अनावश्यक फिरणारे जे लोक आहेत ही गर्दीसुद्धा कमी होईल. याकरता आज व्यापारी असोसिएशननी जे त्यांनी सहयोग दाखवला आहे मला वाटतं ही सुरुवात आहे. या 9 ते 9च्या सुरुवातीला सगळ्यांनी जर का हे बंधन पाळलं तर मला असं वाटतं की आपलं शहर हे सर्वात सुंदर आणि भयमुक्त आणि आरोग्यदायी, आरोग्य सुदृढ असं आपलं शहर होईल, याच्याकरता काही शंका नहीं. रेखा ठाकुर मैडम जी ने सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस किया ये 9 to 9 वाला प्रोग्राम, जिसमें 9 बजे दुकानें खोलनी है और 9 बजे बंद करनी है. 9 बजे जो दुकानें खोलनी है उसमें सबका अपना ये होगा कि 10 बजे भी खोले, 11 बजे भी खोले, लेकिन 9 बजे रात को बंद करना चाहिए. ये अपनी स्वेच्छा से करना है सभी व्यापारियों को, किसी को भी इस बात की ज़बरदस्ती नहीं होगी. व्यापारियों के लिए भी मेरी ये विनती रहेगी कि आप देखो जितने भी कामयाब व्यापारी है वो टाइम टू टाइम चलते हैं, 9 बजे ही दुकान बंद करते हैं. इसका फ़ायदा हमें और हमारे पूरे परिवार को होता है, हमारी हेल्थ को होता है. हम 9 बजे घर जाएंगे तो 9:30 10 बजे खाना खा के 11 साढ़े 11 बजे सो जाएंगे, बच्चों को टाइम देंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, जल्दी उठ के फिर बच्चों का ध्यान दे सकते, फैमिली को अपना वक्त दे सकते, फिर सुबह एकदम फ्रेश होके आप अपने काम पे जाके एक अच्छे से बिज़नेस कर सकेंगे. और इस वजह से आपका हेल्थ, आपका वेल्थ सब ठीक रहेगा. आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो आपका वेल्थ भी वहाँ चला जाएगा. तो ये नहीं जाने के लिए ये जो इम्पॉसिबल वाला 9 to 9 वाली संकल्पना लाई है वो सभी ने उसका आचरण करना चाहिए, ये मेरी विनती है. और मैं भी इस बात का आचरण करूँगा. मैं भी अपना ऑफिस 9 बजे बंद करूँगा. सचमुच बहुत खुशी हो रही है कि उल्लासनगर में एक अनोखी पहल पहली बार की जा रही है. आर्ट ऑफ लिविंग और उल्लासनगर के सभी NGOs इन्होंने मिलकर एक पहल की है कि उल्लासनगर शहर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में, आज अगर हमारा देश देखे तो वर्ल्ड वाइड हम सेकेंड नंबर पर है जो सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट हमारे इंडिया में पाए जाते हैं. और डायबिटीज़ क्यों होती है? क्योंकि हमारा लेट खाना, समय पर खाना न खाना, लेट सोना, ये सब हमारी जो दैनंदिन व्यवहार की चीज़ें जो हम चीज़ें समय पर नहीं करते, इसके वजह से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है. तो इस स्वास्थ्य को सही कैसे किया जाए, तो इनके द्वारा एक पहल की गई है कि जो लेट नाइट दुकानें चालू रखते हैं तो इससे दुकानदार भी लेट सिटिंग करते हैं, ग्राहक भी लेट जाते हैं, फिर लेट खाना, लेट सोना, इससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर कर रहा है. हम एक तरह से पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन पैसे कमाने के बाद अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं हो तो वो पैसे अस्पताल में खर्चे कर रहे तो ज़िंदगी में कोई उसका उपयोग नहीं है. तो ये पहल की गई कि 9 to 9 हम 9 बजे दुकानें बंद करेंगे, ग्राहक भी दुकानों में 9 बजे के बाद नहीं जाएंगे, हम जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे. इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा. और अगर हमारा सभी शहरवासियों का अगर स्वास्थ्य अच्छा हुआ तो हमारा शहर निश्चित तौर पर डेवलप होगा. यही मैसेज यहाँ पर दिया गया है और हम सब इसमें शामिल हैं और इसको सक्सेस करने का प्रयास करेंगे. मैं प्रकाश गुमनानी, CEO ऑफ न्यू इंग्लिश हाई स्कूल जूनियर कॉलेज. आज जो यहाँ प्रोग्राम रखा गया 9 to 9, मतलब आप सुबह अपनी दुकानों को 9 बजे चालू करो और रात को बंद करो. मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ और स्टेप हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है हम उसमें इसको फॉलो करेंगे. आज पेरेंट्स, बच्चा भी चाहता है कि मेरा पिताजी रात को घर पे आए, नहीं तो बहुत जगह ऐसे होता है पिताजी लेट आते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स को देख भी नहीं पाते हैं. तो आज से हमने ये शुरुआत की है कि अगर पेरेंट जल्दी आएगा तो बच्चों से बातें कर सकेगा, उनसे मिल सकेगा, उनके बारे में जो डिफ़िकल्टी है वो समझ सकेगा. और उनका जो स्वास्थ्य है, आज मैंने जैसे कहा आपको कि अगर बच्चा 20 किलोमीटर दूर जा रहा है, उसको सुबह 5:30 बजे अपनी बस पकड़नी है, 5:30 बजे बस
5:30 बजे बस पकड़ने के लिए उसको 4 बजे उठना पड़ेगा, और अगर वो सोता ही रात को 12-1 बजे तो वो अपने स्कूल में जाने के बाद उधर उसको नींद आएगी, जिससे उसकी पढ़ाई पर बहुत इफ़ेक्ट आता है। आज हम लोगों ने ये प्लान करना है, हमारे बच्चों को ये शिक्षा देनी है कि अपने पेरेंट्स को कहो कि रात को 9 बजे आप आ जाओ घर पे पापा, जिससे हम लोग जल्दी खाना खा के सो सकें, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो और ये देश अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।